हेलो एवरीवन, दिस इज़ खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल विश्वास स्टडीज़। सो बेटा, आज का जो पार्ट थर्ड है, इस वीडियो में हम लोग सप्लीमेंट्री रीडर की जो बुक है उसमें 6 चैप्टर्स हैं। तो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हम लोग कवर करेंगे। तो बेटा, जो पिछली वीडियोस है उनमें हमने आपकी जो फर्स्ट बुक है इंटेंसिव स्टडी, उसके चैप्टर्स कवर किए हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, बिकॉज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हम लोग डिस्कस कर रही हैं जो एग्ज़ाम्स में आपके आएंगे। और मैंने अपनी जो 10th क्लास की प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें बेटा मैंने काफ़ी चीज़ें जैसे कि सेंट्रल आइडियाज़, पोस्टर कॉम्प्रीहेंशन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर किए थे। वो भी आप लोग देख सकते हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएं कि आपकी रिवीजन है वो हो चुकी है। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडे सेशन। सप्लीमेंट्री रीडर बुक लेसन 1, बेड नंबर 29। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द ऑथर लूज़ हिज आई साइट। कहते कि जो ऑथर था उसकी आँखों की रोशनी, उसकी आई साइट कैसे चली गई थी। ही लॉस्ट हिज आई साइट इन एन एक्सीडेंट। तो उसका एक एक्सीडेंट छोटा सा हो गया था बेटा, उसमें उसकी जो आई साइट थी वो चली गई थी। नेक्स्ट, व्हाट डिड द ऑथर डू बिफोर ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो कहते जो ऑथर है वो उसकी आई साइट जाने से पहले क्या काम करता था। ही यूज्ड टू पेंट पिक्चर्स बिफोर ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो वो क्या करता था, पिक्चर्स को पेंट करने का काम करता था। मतलब कहीं ना कहीं वो क्या था, एक पेंटर था। थर्ड क्वेश्चन, हु डिड द ऑथर मीट इन द हॉस्पिटल वार्ड, वाई वॉज ही देयर। तो कहते कि जो नीम था वो हॉस्पिटल में, जो ऑथर था वो हॉस्पिटल में किससे मिलता है। द ऑथर मेट मीन्स मिलना। द ऑथर मेट नीम इन द हॉस्पिटल वार्ड, ही वॉज ऑल्सो देयर फॉर द ऑपरेशन ऑफ हिज आइज़। तो जो ऑथर है वो वहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है नीम, उससे मिलता है। और वो पर्सन नीम वहाँ पे क्यों था, वो भी अपनी आइज़ को ऑपरेट करवाने के लिए वहाँ पे एडमिट था। वेयर वॉज नीम व्हेन द ऑथर रीगेन्ड हिज आई साइट। तो कहते जब आई साइट ऑथर की वापस आ गई थी तो नीम था जो, वो कहाँ था। नीम हैड लेफ्ट द हॉस्पिटल व्हेन द ऑथर रिगेन्ड हिज आई साइट। तो नीम ने क्या था, वो हॉस्पिटल से चला गया था जब ऑथर की आई साइट वापस आई। वाई कुड नीम नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन। तो कहते कि नीम था वो अपना जो ट्रीटमेंट था वो कंप्लीट क्यों नहीं करवा सका था। नीम हैड नो मनी लेफ्ट फॉर हिज थर्ड ऑपरेशन। अब नीम के पास उसके पहले दो जो ऑपरेशंस थे वो सक्सेसफुल नहीं थे। तो नीम के पास अब थर्ड ऑपरेशन करवाने के लिए बेटा पैसे ही नहीं थे। सो ही कुड नॉट गेट हिज ट्रीटमेंट डन। तो इसीलिए वो अपना ट्रीटमेंट था वो नहीं करवा सका। तो बहुत इम्पॉर्टेंट लेसन है बेटा ये। मेन कैरेक्टर इसमें ऑथर है, एक नीम है, ऑथर की आईसाइट चली जाती है, वो एक पेंटर होता है। सब कुछ लाइफ है जो जब उसकी आईसाइट चली जाती है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। बट जो नीम है उसको फिर से मोटिवेट करता है, उसको रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी पेंटिंग का काम फिर से शुरू करे। तो ऑथर की धीरे धीरे जो ऑपरेशंस के बाद है वो आईसाइट वापस आ जाती है। उसका जो खर्चा है वो सारे का सारा नीम ही उठाता है। तो एंड में क्या होता है कि जब वो ऑथर देखना चाहता है कि किसने उसकी हेल्प की है तो नीम है वो पहले ही हॉस्पिटल से चला जाता है। लेसन 2, हाफ अ रुपी वर्थ, राइट। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड सुभिया मैनेज टू गेट राइस ड्यूरिंग द ड्राउट। ड्राउट मीन्स सूखा पड़ना, ठीक है, जब ऐसी परिस्थिति बन जाए कि अनाज पैदा ना हो सके। तो मेन कैरेक्टर इसमें कौन है बेटा, एक सुभिया है, राइस मर्चेंट है। मर्चेंट मतलब वो एक व्यापारी है, ठीक है। तो कहते जब अकाल पड़ जाता है, कहीं भी राइस होते नहीं हैं, चावल होते नहीं हैं, तो वो कैसे मैनेज करता है इकट्ठा करना। ड्यूरिंग द ड्राउट सुभिया वुड गो फ्रॉम विलेज टू विलेज टू कलेक्ट राइस। तो वो क्या करता है, वो एक एक गांव से दूसरे गांव, दूसरों से तीसरे गांव,
गांव-गांव घूमता है और घूम घूम के राइस को इकट्ठा करता है, फिर उसको डबल रेट पे लोगों को सेल करता है। इन दिस वे ही मैनेज टू गेट द राइस। तो इस तरह से वो मैनेज कर लेता है राइस को इकट्ठा करने में। बिसाइड्स सेलिंग राइस व्हाट एल्स डिड सुभिया डू टू अर्न मनी। तो कहते हैं उसका एक बिजनेस तो यही था कि वो चावल बेचता था, उसके अलावा वो पैसे कमाने के लिए और क्या काम करता था। बिसाइड्स सेलिंग राइस, बिसाइड्स होता है इसके अलावा। सुभिया lent money at a very high rate of interest and earned a lot of money। तो इसके अलावा कहते हैं जो सुभिया था वो लोगों को पैसे उधार देता था। लेंट मीन्स उधार देना, बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज पर वो लोगों को पैसे थे वो उधार दिया करता था। हाउ मच राइस डिड सुभिया अग्री टू सेल द मैन एंड हाउ मच। तो सुभिया था क्योंकि जो एक पर्सन उसके पास आता है उसके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते बट वो भूखा होता है, तो वो रिक्वेस्ट करता है कि जितने भी पैसे उसके पास हैं वो ले लो और उसे चावल दे दो। तो सुभिया कहती कितने पैसों पे मान जाता है। सुभिया अग्री टू सेल द मैन हाफ अ सीर ऑफ राइस फॉर हाफ अ रुपी। तो वो कहता है कि 50 पैसे होते हैं उस पर्सन के पास, तो 50 पैसे के बदले वो आधा सेर उसको चावल देने के लिए मान जाता है। वेयर डिड सुभिया गो टू गेट द राइस। तो अब पर्सन के साथ उससे मान गया, अब उसको वहीं पे शॉप पे खड़ा करके वो चावल निकालने के लिए कहाँ जाता है। सुभिया वेंट टू द सीक्रेट गोडाउन टू गेट द राइस। दिस गोडाउन वॉज सिचुएटेड इन द बैक स्ट्रीट। तो उसने क्या किया था बेटा, उसके पास एक बड़ा सा घर था, उसने अपने घर में ही एक गोडाउन बना रखा था, जिसे हम कहते हैं कि ब्लैक मार्केटिंग करनी। तो वहाँ पे उसने, क्योंकि उस टाइम पे क्या था बेटा, युद्ध चल रहा था, जैसे हमारे कोरोना आया था ना वैसे ही युद्ध चल रहा था, लोगों को घर से बाहर निकले की मनाही ही थी। और जो सुभिया जैसे शॉपकीपर्स थे उन्होंने हर एक चीज़ का जो रेट था वो डबल कर दिया था। तो उसने ब्लैक में बेचने के लिए जो घर में ही एक गोडाउन रखा हुआ था, गोडाउन में उसने चावल जमा किए हुए थे, तो वो उस पर्सन को वहाँ पे खड़ा करके घर पे उस गोडाउन में चावल लेने के लिए चला जाता है। हाउ डिड सुभिया डाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि सुभिया की डेथ कैसे हुई। वाइल टेकिंग आउट राइस, बैग ऑफ राइस फेल ओवर सुभिया, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस ही डाइड। तो होता क्या है कि जब सुभिया घर जाता है बेटा, तो घर में उसने, क्योंकि गोडाउन होता है जो उसमें बहुत सारी सैक्स बोरियां होती हैं चावल की, तो जब वो निकालने की कोशिश करता है तो बोरियां उसके ऊपर गिर जाती हैं, उनके नीचे, बोरियों के नीचे आके वो मर जाता है। तो ये स्टोरी भी है इसकी। इसमें ना एक बार एक क्वेश्चन आया था कि सुभिया कहाँ पे जाता होता है राइस लेने के लिए, तो इसका आंसर है गोडाउन। तो ये स्पेलिंग्स भी याद में रखनी है आपने, GODOWN। ठीक है, तो इस तरह से सुभिया की ही जो डेथ है वो हो जाती है। थर्ड चैप्टर है बेटा आपका $1000। फर्स्ट क्वेश्चन है जी, वाई वॉज बॉबी गिलियन नॉट हैप्पी विद द मनी गिवन टू हिम। तो मेन कैरेक्टर इसमें बॉबी गिलियन है। कहते हैं उसको जो पैसे मिलते होते हैं $1000 उनको पाकर वो खुश क्यों नहीं होता। बॉबी गिलियन गोट ओनली $1000 ऑफ हिज अंकल्स प्रॉपर्टी, सो ही वॉज नॉट हैप्पी। तो देखो अब बॉबी गिलियन को बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि उसके अंकल की डेथ के बाद उसे काफ़ी पैसा मिलेगा, पर होता क्या है, उसको सिर्फ $1000 ही मिलते हैं, और वो भी वो खुद इन्वेस्ट नहीं कर सकता, किसी और पे उसने इन्वेस्ट करनी होती हैं। व्हाट वाज द कंडीशन लेड डाउन बाय द लॉयर। लॉयर होता है एडवोकेट, वकील। कहते वकील के द्वारा कौन सी कंडीशंस थी वो रखी गई। The lawyer asked Bobby to spend $1000 to show him how he had spent। तो कहते हैं कि लॉयर ने कहा कि मैं तुम्हें $1000 दे रहा हूँ और तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुमने ये जो डॉलर्स है वो कैसे स्पेंड किए। ओनली डैट ही कुड सी द फुल कंटेंट ऑफ द विल। तो फिर ही पहले उसको ये काम करना पड़ेगा, फिर ही वो अंकल जो उसकी वसीयत करके गए थे उसको पूरा पढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट एल्स गॉट द मनी एंड हाउ मच। तो बाकियों को कितने कितने जो वसीयत थी, जो विल थी, उसके अकॉर्डिंग कितने कितने पैसे मिले थे। देखो किस किस को मिले। बटलर, बटलर होता है बेटा नौकर को, सर्वेंट को बोलते हैं हम लोग।
द बटलर, द हाउसकीपर एंड मिस हाइडन, 3 जनों को मिलती हैं कितने 10 ईच। वॉट डिड गिलियन राइट इन हिज नोट, गिलियन अपने जो एक नोट लिखता होता है उसमें क्या लिखता है, गिलियन रोट डैट ही हैड गिवन 1000 टू द डियरेस्ट एंड बेस्ट वीमेन ऑन द अर्थ टू गेट इंटरनल पीस। तो वो बेचारा जब उसको $1000 मिलते हैं, साथ में कंडीशन मिलती है कि उसको अच्छे से उसको स्पेंड करना है, फिर ही वो बिल का जो बचा कंटेंट है उसको पढ़ सकता है। तो वो एक नोट लिखता है, वो अपने $1000 उसने इस धरती की सबसे अच्छी वीमेन को दे दिए हैं, ताकि क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है, इंटरनल पीस होता है कि शांति मिलना, क्योंकि वो इरिटेट हो जाता है, मिला उसे कुछ है नहीं था, तो ऊपर से उस पर एक प्रेशर था कि उसने $1000 को स्पेंड करना है, तो वो क्या करता है, मिस लोटा को दे देता है, कहता है कि इस धरती की सबसे खूबसूरत और अच्छी वुमेन को मैंने वो पैसे दे दिए हैं। वाई डिड गिलियन गो टू द लॉयर अगेन, फिर से वो गिलियन लॉयर के पास क्यों जाता है, गिलियन वेंट टू द लॉयर अगेन टू गिव हिम एन अकाउंट ऑफ हाउ ही हैड स्पेंड $1000। तो उसको क्योंकि हिसाब देना होता है, लॉयर के पास जाता है, उसको बताता है कि उसने $1000 कैसे जो थे कैसे स्पेंड किए हैं, किसको दिए हैं, राइट। तो जी ये आपके 3 लेसन थे बेटा, आज हमने इसको डिस्कस किया है। आई होप आप सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बहुत सी इजी वर्डिंग है बेटा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, नेक्स्ट 3 स्टोरीज़ के साथ। टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।